नमस्कार और आप सभी का स्वागत है इस विशेष ज्योतिषीय विश्लेषण में, जहां हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए 17 अगस्त 2025 से 17 सितंबर 2025 तक। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए क्योंकि यह आपके लिए जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें और आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उसका उत्तर देने का प्रयास अवश्य करेंगे। सिंह राशि में होने वाले सूर्य और केतु के युति के गहन प्रभावों पर यह समयावधि ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य जो आत्मा, तेज, नेतृत्व और ऊर्जा का प्रतीक है और केतु जो मोक्ष, विरक्ति, आध्यात्मिकता तथा भौतिक जीवन से दूरी का कारक है, जब एक साथ आते हैं तो यह संयोग जीवन के अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन लाने वाला होता है। सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि है, जहां सूर्य अत्यधिक प्रबल होता है, किंतु केतु का यहां स्थित होना सूर्य की चमक पर एक धुंध सी छा देता है और व्यक्ति के लिए आत्ममंथन तथा गहन आध्यात्मिक अनुभवों की स्थितियां निर्मित करता है। वृषभ राशि के लिए सिंह राशि चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव ज्योतिष में माता, गृह सुख, भूमि, वाहन, संपत्ति, मानसिक शांति और गृहस्थ जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। जब इस भाव में सूर्य और केतु एक साथ स्थित होते हैं तो जातक के पारिवारिक जीवन, मानसिक स्थिति, संपत्ति और माता से संबंधित मामलों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस अवधि में वृषभ राशि के जातकों के लिए गृहस्थ जीवन का केंद्र बिंदु बन जाएगा। घर के वातावरण में कभी-कभी अस्थिरता, तनाव या अशांति रह सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है। यदि आप पहले से ही किसी संपत्ति से जुड़े विवाद या लेन देन में हैं, तो यह समय उसमें और अधिक उलझने पैदा कर सकता है। सूर्य चतुर्थ भाव में स्वाभाविक रूप से गृह सुख को मजबूत करता है, किंतु केतु उसकी स्थिरता को प्रभावित करता है। परिणाम स्वरूप जातक का मन घर में शांति खोजने की बजाय बेचैनी अनुभव कर सकता है। मानसिक संतुलन बनाए रखना इस समय अत्यंत आवश्यक है। यदि हम वृषभ राशि की संपूर्ण कुंडली पर विचार करें तो इस अवधि का प्रभाव केवल चतुर्थ भाव तक सीमित नहीं रहेगा। प्रथम भाव जो जातक के व्यक्तित्व का भाव है, उस पर चतुर्थ भाव की चतुर्थ दृष्टि पड़ती है। इससे जातक के व्यक्तित्व में आत्म मंथन और अंतर्मुखी स्वभाव प्रकट होगा। आप अपने जीवन की दिशा पर पुनर्विचार करेंगे और अपने भीतर शांति की खोज करेंगे। हालांकि यह समय आपको कभी-कभी अपने ही विचारों में उलझा भी सकता है। द्वितीय भाव जो धन, परिवार और वाणी का भाव है, पर सूर्य केतु के प्रभाव से पारिवारिक जीवन में संवाद की कमी और धन संबंधी तनाव संभव है। आपकी वाणी में कभी-कभी कठोरता आ सकती है, जिससे परिवार के लोगों या करीबी रिश्तेदारों के साथ गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। आर्थिक दृष्टि से यह समय आपको अनावश्यक खर्चों से सावधान रहने और बचत पर ध्यान केंद्रित करने का संदेश देता है। तीसरा भाव पराक्रम, छोटे भाई बहन और संचार का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य और केतु की युति से तीसरे भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ती है। इस दौरान आपके साहस और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव रहेगा। भाई बहनों के साथ दूरी या संवाद की कमी संभव है। आप अपने प्रयासों में अस्थिरता अनुभव कर सकते हैं, किंतु यदि आप धैर्यपूर्वक कार्य करेंगे तो धीरे धीरे प्रगति होगी। चतुर्थ भाव तो इस गोचर का मूल केंद्र है, इसलिए यहाँ पर विस्तृत चर्चा आवश्यक है। वृषभ राशि के जातकों को इस समय गृहस्थ जीवन की चुनौतियों का सामना करना होगा। घर में शांति बनाए रखने और परिवार के सदस्यों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। माता के स्वास्थ्य की अनदेखी न करें और समय समय पर चिकित्सकीय परामर्श अवश्य लें। यदि आप संपत्ति खरीदने, बेचने या स्थान परिवर्तन की योजना बना रहे हैं तो यह समय सावधानी की मांग करता है। पंचम भाव जो शिक्षा, संतान और प्रेम संबंधों का भाव है, उस पर सूर्य केतु की पंचम दृष्टि पड़ती है। इस अवधि में विद्यार्थियों को एकाग्रता में कठिनाई आ सकती है। अध्ययन में मन विचलित हो सकता है और आपको लगातार प्रयास करने की आवश्यकता होगी। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां और अस्थिरता संभव है। संतान से जुड़ी चिंताएं भी सामने आ सकती हैं, जैसे बच्चों का स्वास्थ्य या पढ़ाई में मन न लगना। षष्ठ भाव शत्रु, रोग और आरण का भाव है। इस पर सूर्य केतु की षष्ठम दृष्टि पड़ती है।
इस समय आपके शत्रु सक्रिय हो सकते हैं और कार्यक्षेत्र में विरोध का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट संबंधी रोग, रक्तचाप और मानसिक तनाव की संभावना बढ़ सकती है। आरण से जुड़े मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन और साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। चतुर्थ भाव से सप्तम भाव पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु केतु का अप्रत्यक्ष असर दाम्पत्य जीवन में दूरी और असहमति ला सकता है। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ संवाद में कमी और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। साझेदारी में चल रहे कार्यों में भी उतार चढ़ाव संभव है। अष्टम भाव अचानक घटनाओं और रहस्यमय अनुभवों का कारक है। इस भाव पर सूर्य केतु की अष्टम दृष्टि पड़ती है, अतः इस अवधि में अप्रत्याशित स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। जीवन में अचानक परिवर्तन, गुप्त शत्रु या रहस्यमयी घटनाएं सामने आ सकती हैं। यह समय आपको गहन आध्यात्मिक अनुभवों की ओर भी ले जाएगा। नवम भाव भाग्य, धर्म और गुरु का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर सूर्य केतु की नवम दृष्टि पड़ती है। भाग्य का साथ इस समय कमजोर रह सकता है और आपको अपने प्रयासों पर अधिक निर्भर रहना होगा। धर्म और आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ेगा। आप गुरु या आचार्य से मार्गदर्शन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, परंतु कभी-कभी मतभेद भी संभव हैं। दशम भाव करियर और कर्म का भाव है। इस भाव पर इस युति का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। कार्यक्षेत्र में चुनौतियां और अस्थिरता आ सकती है। नौकरी पेशा जातकों को बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार करने वालों के लिए साझेदारी में सावधानी बरतनी होगी। 11वां भाव लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। इस पर भी सूर्य केतु का अप्रत्यक्ष प्रभाव रहेगा। इस समय आपके लिए नए अवसर सामने आएंगे, किंतु उनसे तुरंत लाभ की अपेक्षा न करें। लाभ धीरे धीरे मिलेगा और आपको धैर्य रखना होगा। 12वां भाव व्यय, विदेश यात्रा और मोक्ष का भाव है। इस अवधि में आपके खर्च बढ़ सकते हैं। अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। विदेश यात्रा की संभावनाएं भी बन सकती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपको ध्यान, साधना तथा मोक्ष मार्ग की ओर प्रेरित करेगा। सबसे पहले दशा भुक्ति की चर्चा करें। किसी भी गोचर का प्रभाव जातक की चल रही महादशा और अंतरदशा के अनुसार भिन्न होता है। यदि वृषभ राशि के जातक इस समय सूर्य महादशा में होंगे तो यह अवधि उनके जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। सूर्य महादशा में चतुर्थ भाव का यह गोचर जातक को संपत्ति, वाहन और गृह सुख से संबंधित बड़े निर्णय लेने पर मजबूर कर सकता है, किंतु केतु की उपस्थिति इन मामलों में अस्थिरता ला सकती है। यदि जातक की कुंडली में सूर्य शुभ भावों का स्वामी है तो यह समय उन्हें भूमि, संपत्ति या वाहन के मामलों में लाभ देगा, परंतु यदि सूर्य पाप ग्रहों से पीड़ित है तो हानि भी संभव है। यदि केतु महादशा में यह गोचर हो रहा हो तो जातक का झुकाव आध्यात्मिकता और विरक्ति की ओर अधिक होगा। वे गृहस्थ जीवन में अस्थिरता अनुभव करेंगे और उनका मन भौतिक सुखों से हटकर ध्यान और साधना में लगेगा। शुक्र महादशा या भुक्ति में यह गोचर प्रेम और दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव लेकर आएगा। चंद्र महादशा वाले जातकों के लिए यह समय मानसिक अस्थिरता और भावनात्मक चुनौतियों से भरा हो सकता है। अब नक्षत्रों का प्रभाव देखें। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, सूर्य और केतु सिंह राशि में रहते हुए मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रों में गोचर करेंगे। मघा नक्षत्र पितृकारक है और इसका स्वामी केतु है। इस समय जातकों को अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए और श्राद्ध, तर्पण या पितृ कर्म कांड अवश्य करना चाहिए। इससे पितृदोष के प्रभाव कम होंगे और आशीर्वाद प्राप्त होगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, जिसका स्वामी शुक्र है, प्रेम और संबंधों से जुड़ा है। इस नक्षत्र में सूर्य केतु की युति दाम्पत्य जीवन में अस्थिरता, प्रेम संबंधों में दूरी और गलतफहमी को जन्म दे सकती है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है और यहाँ पर सूर्य अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, किंतु केतु की उपस्थिति अहंकार को नियंत्रित करने का संदेश देती है। जातक को अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के बीच संतुलन बनाना सीखना होगा। अब करियर पर गहराई से चर्चा करें। नौकरी पेशा वृषभ जातकों के लिए यह समय कार्यक्षेत्र में दबाव और चुनौतियां लेकर आएगा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतभेद हो सकते हैं
और कार्यस्थल का वातावरण अस्थिर रह सकता है। सरकारी नौकरी से जुड़े जातकों के लिए यह समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि चतुर्थ भाव भूमि और अधिकार से संबंधित है। यहाँ पर सूर्य केतु की उपस्थिति उन्हें कार्यक्षेत्र में स्थान परिवर्तन, नई जिम्मेदारियां या अचानक बदलाव का सामना करा सकती है। निजी क्षेत्र में कार्यरत जातकों के लिए यह अवधि अनिश्चितताओं से भरी रहेगी, किंतु यदि वे धैर्य और लगन के साथ काम करेंगे तो धीरे धीरे उनकी स्थिति सुधरेगी। व्यापारियों और स्वतंत्र व्यवसाय करने वालों के लिए यह समय संपत्ति, दुकान या ऑफिस से संबंधित निर्णयों में सावधानी बरतने का है। साझेदारी के कार्यों में मतभेद की संभावना अधिक रहेगी। अब विवाह और प्रेम संबंधों पर चर्चा करें। अविवाहित वृषभ जातकों के लिए यह समय संबंधों के लिए थोड़ा जटिल है। नए संबंध बन सकते हैं, किंतु वे लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। पहले से चले आ रहे प्रेम संबंधों में गलतफहमियां और विवाद हो सकते हैं। विवाहित जातकों के लिए यह समय संवाद की कमी और मानसिक दूरी लेकर आएगा। जीवन साथी के साथ तालमेल बिगड़ सकता है और गृहस्थ जीवन में अशांति हो सकती है। ऐसे समय में आवश्यक है कि जातक अहंकार और कटुवाणी से बचें और जीवन साथी के साथ धैर्यपूर्वक संवाद बनाए रखें। संतान और शिक्षा की दृष्टि से यह समय विशेष उल्लेखनीय है। पंचम भाव पर सूर्य केतु की दृष्टि विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता की कमी और मन में अस्थिरता ला सकती है। शिक्षा से जुड़े निर्णयों में बाधाएं आ सकती हैं। संतान के मामलों में माता पिता को चिंता हो सकती है, जैसे बच्चों का स्वास्थ्य, शिक्षा या उनका व्यवहार। यदि जातक संतान की प्राप्ति की योजना बना रहे हैं तो चिकित्सकीय सलाह और धैर्य की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह समय कुछ बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। अब स्वास्थ्य पर चर्चा करें। चतुर्थ भाव में सूर्य केतु का गोचर हृदय, फेफड़ों, छाती और मानसिक शांति को प्रभावित कर सकता है। वृषभ राशि के जातकों को इस अवधि में हृदय संबंधी समस्याएं, उच्च रक्तचाप, श्वसन संबंधी रोग और मानसिक तनाव की शिकायत हो सकती है। मानसिक स्तर पर चिंता, बेचैनी और अवसाद जैसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। स्वास्थ्य को संतुलित बनाए रखने के लिए योग, ध्यान और प्राणायाम का सहारा लेना अत्यंत लाभकारी होगा। अब आध्यात्मिकता की बात करें। सूर्य और केतु की युति व्यक्ति को आत्ममंथन और मोक्ष मार्ग की ओर ले जाती है। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने का अवसर है। अंत में जब हम इस पूरे गोचर का सार देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि 17 अगस्त 2025 से 17 सितंबर 2025 तक सूर्य और केतु की सिंह राशि में युति वृषभ राशि के जातकों के लिए गृहस्थ जीवन, माता का स्वास्थ्य, संपत्ति और मानसिक शांति जैसे क्षेत्रों में गहन प्रभाव डालने वाली है। यह समय चुनौतियों और अवसरों दोनों का मिश्रण है। यदि आप धैर्य, विवेक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाएंगे तो यह अवधि आपके जीवन में आत्मज्ञान और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगी।